नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक जानकारी जिससे आपको पता चलेगा कि क्या आपके घर में भी भगवान का वास है। तो इसे शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जब घर में भगवान का वास होता है तो किस तरह के शुभ संकेत हमें मिलते हैं। अगर हर सुबह आपको भी ये संकेत मिलते हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके घर में भी ईश्वर का वास हो चुका है और वही आपको यह सब संकेत दे रहे हैं। भगवान को खुश करने के लिए कई लोग बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग तक लगाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े और उनके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएं। यह तो वह हमेशा ही चाहते हैं और बस यही कोशिशें करते रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं कि वह हमारे साथ हैं। इन संकेतों के बारे में आपको ज़रूर पता होना ही चाहिए। भगवान की विशेष कृपा अगर आप पर है तो इसका संकेत आपको मिलता रहता है। जब आपके घर में भगवान का वास होता है तो आपको यह महसूस हो ही जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा, आप समझते भी होंगे, लेकिन इसे एक भ्रम समझकर हो सकता है आप इसका छोड़ देते होंगे या इसे इग्नोर कर देते होंगे। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा करने से आपके घर से ईश्वर हो सकता है चले जाए। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जिनके घर में ईश्वर का वास तो होता है, लेकिन उन्हें स्वयं ही इस बात का पता नहीं होता है और फिर वे गलती से अनजाने में ही कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे भगवान वहाँ से चले जाते हैं। उनका इरादा उनका अपमान करने का नहीं होता है, लेकिन अनजाने में हुई इस छोटी सी भूल से कभी कभी हम पर जो पड़ रही कृपा दृष्टि है वह हट जाती है। यह बोलकर कि मैं तो ईश्वर की पूजा रोज करता हूँ, लेकिन तब भी भगवान मुझे क्यों नहीं दिखते हैं, तो आज हम आपको बड़े ही विस्तार से उन खास संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जिससे कि आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके घर में भी भगवान का वास है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर बना रहे और मुझ पर भी बना रहे, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं भी आपके लिए इसी तरह की और वीडियोस आप सबके लिए लेकर आती रहूं। और कमेंट पर जय माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए आइए अब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अगर हर रोज आपकी नींद सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाती है, यानी कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच में, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में आप कोई ऐसा सपना देख लेते हैं जिसमें कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं या फिर आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में ही है। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज़ सुनाई देती है तो यह भी एक बहुत ही शुभ संकेत होता है, जिससे यह पता चलता है कि आपके घर में भगवान का वास है। नंबर 2 पर है, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके पूरे घर में हर कोनों से आ रही होती है और यह सुगंध बेहद ही सुखदाई होती है। यह सिर्फ आपको ही महसूस होती है, आपके घर के किसी और व्यक्ति को यह सुगंध नहीं आती है। इस सुगंध की महक भी बड़ी ही अजीब सी होती है। यह कहीं और से नहीं बल्कि आपके घर के मंदिर से ही आ रही होती है। आप जितना ही अपने मंदिर के करीब जाएंगे, यह सुगंध
उतनी ही ज़्यादा तेज आएगी। यह महक देवी देवता की उपस्थिति की होती है, जिससे आपको यह पता चलता है कि आपके घर में भगवान का वास है। यह महक बहुत ही मीठी सी होती है और जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। इसी तरह आगे है, जब भी आप पूजा कर रहे होते हैं तब अगर इस समय कोई जीव जैसे कि कुत्ता, बिल्ली या फिर गाय, और अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है तो यह आपके साथ हफ्ते में 2 से 3 बार हो चुका है। तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर पर दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वह भी तो माता का स्वरूप मानती है। हम मानते हैं, हम हिंदू यह सब मानते हैं कि गाय हमारी माता होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। तो यह भी तो हो सकता है कि ईश्वर किसी न किसी रूप में आपके द्वार पर चलकर आए हैं। ऐसे में आपको उन्हें भगाना नहीं है और ना ही उन्हें खाली हाथ जाने देना है, बल्कि उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ जरूर देवें। आप उन्हें भोजन भी करवा सकते हैं। आपको उन्हें सम्मान के साथ विदा करना है। आगे है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और आपके सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फिर भगवान की तस्वीर दिखाई देती है और या स्वयं भगवान नजर आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की विशेष कृपा बन रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी भी चीज़ को लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अचानक से ही उसे लेकर आपका मन बदल जाता है और आपका मन उस चीज़ को लेने से रोक देता है। इसका मतलब यह है कि आपके साथ किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भी भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या फिर गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान की प्राप्ति ज़रूर होती है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल हो जाती है तो यह तो भगवान की उस पर विशेष कृपा के कारण ही हो सकता है। अगला होता है उल्लू दिखाई देना। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन होता है। इसीलिए अगर आपको अपने घर में सुबह सुबह उल्लू दिखाई देता है तो यह तो बेहद ही ज़्यादा शुभ संकेत माना गया है। अगर आपको आपके घर में किसी भी जगह पर सुबह सुबह उल्लू दिखाई दे तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि माता लक्ष्मी अपने वाहन में सवार होकर स्वयं ही आपके घर पर पधार रही हैं। इससे आपके घर में धन से लेकर जितनी भी परेशानियां हैं सारी खत्म हो जाएंगी। आपके घर के लोगों के खान पान की आदत भी बदलने वाली है। जिस भी घर में भगवान का वास होता है, ऐसे घरों में लोगों को भूख बेहद कम लगती है और कम खाने के बाद भी उनके शरीर के लिए खाना पर्याप्त होता है। ऐसे घर में लोग नशे और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उस घर में ही वास करती हैं। अगर आप सुबह सुबह तैयार होकर अपने किसी भी काम से बाहर जा रहे हों और आपके घर के बाहर कोई भी झाड़ू लगाता हुआ आपको दिख जाए तो यह अभी आपको बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि झाड़ू को तो माता लक्ष्मी का प्रतीक ही माना जाता है। इसी तरह आगे है शंख की आवाज़ सुनाई देना। हिंदू धर्म में शंख को एक बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। शंख की आवाज़ को बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ अवसर पर या फिर पूजा पाठ में शंख ज़रूर बजाया जाता है। अगर आपको पूजा करते समय शंख की आवाज़ सुनाई देती है तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने ही वाला है। अगर आपको सुबह वह घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जा रहा है, तब तो आप समझ ही लीजिए कि आप पर भगवान शिव की विशेष कृपा हो रही है और आपको जल्द ही कोई बड़ी सूचना, अच्छी सूचना या फिर आपकी मनोकामना की पूर्ति होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का ही इशारा माना जाता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या फिर किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिला रही है तो यह भी देवी देवताओं की आप पर विशेष कृपा का इशारा ही होता है। इससे पता चलता है कि आपकी पूजा प्रार्थना ज़रूर सफल हो रही है या हो चुकी है।
अब आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त होने वाली है। अगला है घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया का घोंसला बना लेना। अगर आपके घर में या फिर आपके घर के मुख्य द्वार के पास चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है तो यह भी शुभ संकेतों में आता है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी जो पूजा है, जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं, वह सफल हो चुकी है और ईश्वर आप पर प्रसन्न है। चिड़िया और उनके बच्चों को आपको बिल्कुल भी सताना नहीं चाहिए, बल्कि उनके लिए आपको दाना और पानी ज़रूर रखना चाहिए। इसी के साथ पूजा करते समय अगर आप भावपूर्ण हो जाए और आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो यह इस बात का संकेत होता है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है और बहुत ही जल्द आपकी यह मनोकामना भी पूरी होने वाली है। अगला है पूजा के दौरान घर पर किसी अतिथि का आना। घर पर आए हुए मेहमान को भगवान का स्वरूप माना जाता है और अगर आप पूजा कर रहे हो और इस समय कोई अतिथि आपके घर पर आ जाता है तो यह पता चलता है इससे कि साक्षात भगवान ही आपके द्वार पर आए हैं। ऐसे में अगर अतिथि कोई तोहफा आपके लिए लेकर आए है तो यह तो सोने पर सुहागा होता है। इससे पता चलता है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। और अगर पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तब तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी पूजा अब सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन अब जल्द ही बीतने वाले हैं और आपके घर में खुशहाली आने वाली है। अगला है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के समान माना गया है, जैसे कि माता पिता और गुरु। इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा करने के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या फिर जो प्रतिमा है से कोई फूल या फिर माला आपके पास आकर गिर जाए तब तो यह बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। इससे भी पता चलता है कि भगवान की कृपा अब आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। दोस्तों, इस तरह से तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर ही दी जा रही है और यह जानकारी हमने इकट्ठा की हुई है। इसमें किसी भी की भावना को भी ठेस पहुंचाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। इस तरह से अगर आपको यह वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं भी इनकरेज होकर इस तरह की और वीडियो आप सबके लिए लेकर आती रहूं। मेरी इस छोटी सी जानकारी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।